वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आगे कि जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी मुश्किल मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। उसे सुना था प्रेगनेंसी की एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि किसी का बहुत टफ हो जाता है और किसी का बहुत इजीली टाइम निकल जाता है, लेकिन मतलब मेरे साथ ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जैसे कि आप लोगों को मेरे कैप्शन से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। मतलब कि अगर मैं पूरी प्रेगनेंसी जर्नी बताऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे कि प्रेगनेंसी में आप लोगों को पता है कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 9 मंथ के। जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और सेकंड 3 मंथ्स को हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट की जो 3 मंथ्स होते हैं उनको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो आज अपनी वीडियो में मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा। और मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने का उद्देश्य है उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट है, जो गलतियां मैंने करी वो ना करें, और मेमोरीज़ भी जो मेरी मेमोरीज़ है पुरानी, मतलब उनको याद करके थोड़ा अच्छा लगेगा। और कुछ टिप्स इसमें मैं आपको दूंगी कि मतलब कि आपको क्या क्या और मतलब कि जिससे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही इजीली निकल जाए, आपको क्या क्या करना चाहिए और आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। जो भी महिलाएं और मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा बेबी अभी 6 मंथ का हो चुका है, तो अभी जाके मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बता रही हूँ। तो वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से मुझे खुद पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जैसे कि अभी हम गुड़गांव में रहते हैं, और तब भी हम गुड़गांव में ही थे। तो हमारा होम टाउन जो है वो उत्तराखंड है, बेसिकली हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो तब में हम ट्रैवल करके वहाँ गए थे क्योंकि हमारे होम टाउन में फंक्शन था। तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मतलब हमारी मैरिज को 4 ईयर मतलब होने वाला था, तो हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और हमारा कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मतलब पता नहीं अचानक से, मतलब डॉक्टर के पास भी हम नहीं गए। हमने सोचा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उससे पहले कंसीव हो चुका था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो हम डॉक्टर के पास भी चले गए। मतलब हम जब उत्तराखंड गए वहीं हमारी मतलब डॉक्टर है, एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी, तो हम उसके पास विजिट किया। तो उसने मुझसे टेस्ट वगैरह हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मुझसे यूरिन टेस्ट करने के लिए बोला, क्योंकि वो सबसे पहले यूरिन टेस्ट ही करवाते हैं। तो उन्होंने बोला यूरिन टेस्ट करो, और यूरिन टेस्ट करा। उसमें बिल्कुल माइनर सी लाइन आई। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप का जब मतलब जैसे मंथली जब आपकी डेट आएगी तो आप 4 या 5th डे में आओगे, तब ये टेस्ट करा के लेके आना आप। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ भी आना था और जॉब वगैरह चल रही थी। तो हम गुड़गांव आ गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नेक्स्ट जब डेट आएगी तो उसमें 4 या 5 डे में टेस्ट करा के हम दोबारा से विजिट कर लेंगे वहाँ। लेकिन उसके आफ्टर 1 वीक ही मतलब मैंने दिमाग में सोचा कि 1 हफ्ते बाद में दोबारा से टेस्ट करूँगी यूरिन टेस्ट घर पे, कि देखती हूँ क्या होता है। घर पे मैंने यूरिन टेस्ट करा। मैं आपके टेस्ट भी दिखा देती हूँ। यूरिन टेस्ट ये मेरा पहला टेस्ट था, जिसमें कि आप देख सकते हो ये पॉजिटिव आया था। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उससे पहले हमने इतने टेस्ट कर चुकी थी, मैं नेगेटिव आता था तो मतलब मन ख़राब सा हो जाता था। तो उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हुई। मतलब कि शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि अब बिल्कुल स्मूथ चलेगा, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि सब अच्छा चलेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगी। मतलब कि जैसे कि बोलते हैं कि जब तुम्हें 2 महीना हो जाता है उसके बाद ही तुम्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट वगैरह उसके बाद ही जाना चाहिए। तो हमने वेट किया, हम 2 महीने के बाद ही डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह तो लिख दिए थे, अल्ट्रासाउंड भी किया, अल्ट्रासाउंड भी कर दिया था, तो सब नॉर्मल था, सब बढ़िया था। लेकिन उसमें माइनर सा मेरा यूरिन इन्फेक्शन निकल गया था, मतलब कि बहुत माइनर सा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ना बहुत पानी पीना, पानी से ठीक हो जाएगा।
तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पानी वगैरह पी रही थी और ये कोकोनट वाटर वगैरह भी पिया, और फ्रूट्स वगैरह तो वो नॉर्मल चल ही रहा था, जैसे प्रेगनेंसी में जो हमारा डाइट प्लान चलता है। तो उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन की उन्होंने दवाइयाँ नहीं दी, लेकिन मेरा वो बढ़ते गया। फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, शायद यूरिक एसिड में हुआ, क्योंकि उसके बाद हमने बहुत टेस्ट कराए, फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाया, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो भी मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हो कि मेरी हालत कैसे हो गई थी। मतलब मैं ना उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना चल पा रही थी, मतलब कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मतलब मेरे हाथों की ये जो गांठें होती हैं, जैसे ये हाथ के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता, तो चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसा शुरू हुआ। उसके बाद मेरे को फ़ीवर भी चढ़ने लग गया। फिर उसके बाद लगातार हमारे डॉक्टर के चक्कर जा रहे थे, और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि आपको बिल्कुल चलना नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्लेसेंटा था स्टार्टिंग में, वो प्लेसेंटा प्रीविया आ गया था। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला आप स्टेयर तक मत चढ़ना, और मतलब चलना भी नहीं है, कहीं बाहर भी नहीं जाना, और बाहर का खाना भी नहीं खाना। तो घर का ही खाना खा रहे थे, और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। और वैसे खाना भी नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अवॉइड करा और बाहर भी नहीं गई, उतने टाइम तक घर पे ही रही, क्योंकि और जाने वाला हो भी नहीं था, क्योंकि हाथ पैर में वैसे ही मुश्किल हो रहा था चलना। तो फिर धीरे धीरे डॉक्टर के पास चक्कर काटते रहे, दवाइयाँ दी, सही नहीं हुआ, और फीवर चढ़ता रहा। तो वो भी फीवर भी नहीं उतरा। उसके बाद हमें मेरी सासू माँ ने बताया कि बास मिश्री जो होती है उसका पानी पीना, और किशमिश भिगा के पानी पीना। जब मैंने बास मिश्री का पानी शुरू करा और किशमिश भिगा के उसका पानी शुरू करा, तो उसके बाद मेरा जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब जो पैरों में स्वेलिंग थी, हाथों में स्वेलिंग थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला, फिर मैंने वो शुरू करा, दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी। तो और फीवर भी मतलब कि ख़त्म हो गया था। तो ये शुरू हुआ था, मतलब 3 महीना मेरे को कंप्लीट हो गया था। फिर क्योंकि मैं घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ने ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। फिर मैं सोची थी कि कैसे मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, क्योंकि 4 मंथ तक हमें बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये सब बोलते हैं, सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, और नॉर्मली घर के लोग भी बोलते हैं, बड़े हमारे बुजुर्ग। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से पूछा, सलाह ली कि क्या अब मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला हाँ आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उसके बाद मैं घर चली गई। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा, और उसके बाद हाँ एक प्रॉब्लम और हुई मेरे साथ, वॉमिटिंग और नोजिया की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग और नोजिया की प्रॉब्लम हुई थी। मैं कुछ भी खा रही थी, बिल्कुल मतलब मुझे वॉमिटिंग हो जा रही थी, और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और गन्ने का जूस पीने के लिए बोलते हैं, वो भी मेरे को, मतलब मैंने 2 बार गन्ने का जूस पिया होगा, और दोनों बार मुझे वॉमिट हुआ है। और इवन मैं नींबू खा रही थी, तो उससे भी मुझे अजीब सा हो जाता था। मतलब मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मेरे मुंह का बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाता और अजीब सा हो रहा था। तो मैंने उस टाइम पे बिल्कुल खाना छोड़ दिया। मेरा वेट पहले से और भी कम हो गया था, जबकि बढ़ना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रही है। तो को ये सलाह देना चाहूँगी, अगर आपका कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट में यूरिन इन्फेक्शन या कुछ भी आए, चाहे वो कितना ही माइनर क्यों ना हो, तो आपको दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने जो गलती करी है कि मैंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया था, आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर कुछ भी वॉमिट या नोजिया की प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको बिल्कुल खाना नहीं छोड़ना है, चाहे आप कम खाओ, लेकिन आपको खाना ज़रूर खाना है। और अगर आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि शुरुआत में मोस्टली लोगों को नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप किशमिश भिगा के किशमिश का पानी पी सकते हो, जिससे कि भूख भी बढ़ती है। और हमारा जो पेट में दिक्कत रहती है, कहते हैं कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो भी उससे कम होती है। और अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रही प्रेगनेंसी में, तो आपकी उससे भी, मतलब किशमिश के पानी से भी कम हो सकती है। आपको पता नहीं है बास मिश्री क्या होती है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो मेंशन कर दूँगी साइड में। किशमिश तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बास मिश्री ऐसी होती है कुछ, तो आप ये देख सकते हो, और आप बांस मिश्री बोल के ख़रीद सकते हो। नॉर्मली दुकान वालों को पता होता है कि बांस मिश्री किसे बोलते हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो। और बात करती हूँ मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड की। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो रहा था आफ्टर प्रेगनेंसी। तो जैसे कि मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो डॉक्टर ने मतलब बुलाया था।
तो टाइमिंग दे रखी थी, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम गए। तो लेकिन मतलब कि ऐसा होता है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि बेबी उल्टा है या हेड नहीं दिख रहा, बेबी के पार्ट्स नहीं, अभी थोड़ा आप घूमो इधर फिरो। तो फिर घूमे, क्योंकि वो पूरे पार्ट्स दिख नहीं पा रहे थे बेबी के। तो घूमे चले, फिर उन्होंने कहा कुछ खाओ, कुछ खाया, फिर दोबारा गए, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम आया कि बेबी उल्टा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी होता है क्या। मतलब ये मैंने पहली बार सुना था कि बेबी उल्टा है, या मतलब हमें बेबी क्लियर नहीं दिख पा रहा, उसके पार्ट्स नहीं दिख पा रहे। क्योंकि मेन अल्ट्रासाउंड का तो मेन काम यही होता है कि बेबी के पार्ट्स देखना, बॉडी पार्ट्स देखना कि वो क्लियर और सही बने हैं या नहीं बने हैं। तो फिर दोबारा से थोड़ा वॉक करा, पानी पिया। तो फिर उसके बाद से तीसरी बार जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई, उस तब जो जाके मतलब कि सही तरीके से अल्ट्रासाउंड हुआ। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। उससे पहले मतलब कि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड था, उससे पहले भी हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया था, जो कि खाली हार्ट बीट चेक कराने के लिए होता है। तो उसमें बाकी टेस्ट तो नहीं होते, ओनली मतलब कि डॉक्टर कंफर्म करती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि बेबी मतलब कि हार्ट बीट बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वो था। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, मतलब वैसे ही नॉर्मली सेकंड अल्ट्रासाउंड था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का। तो ये था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके क्वेरी भी पूछ सकते हो, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।